नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। जनाब चौधरी अरशद जवेद वड़ाई साहब, हीना अरशद वड़ाई साहबा, चौधरी गुलाम बारी चेयरमैन राजा कमान यूनियन कौंसल, मलक जमील चेयरमैन यूनियन कौंसल, इसके नाल नाल मैं उन्होंने लोगों का जिक्र कराँगा जिन्हों का जिक्र करने तो बगैर यूनियन कौंसल की तारीख मुकम्मल नहीं होनी। उसके अहम किरदार चौधरी अरशद सपरा साहब का है। उस्ताद बिशारत साहब तो भी बगैर असी मुकम्मल नहीं होंगे। साडे बड़े प्यारे काउंसलर जनाब भाई एक्टिव काउंसलर अज दे जिन्ना कट्ठ है ना, असां ते एवें नाल ताड़ियां मारीए, असल मामला असल काम चोरी असल बढ़ाई ते भाई मुराद है। अरशद चीमा साहब, रियाज शाह साहब, क्या साढ़े चीमा साहब ने लेकिन शाह साहब ने, लेकिन चलिए आसफ ये भी तुहाडियां बावां ने, इन्हां तो बगैर भी तारीख मुकम्मल नहीं होंदी। अमन ग्रुप के सदर चौधरी फजल हुसैन चीमा साहब, इंसाफ ग्रुप के सदर शफकत चीमा साहब के उन्होंने टीम, ये नाल नाल साडे बुजुर्ग रहनुमा हाजी अमजद चीमा साहब, जिन्हों के सिर्फ बलो झक नहीं पूरी यूनियन कौंसल बल्कि पूरे हल्के उन्होंने दस रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह की जात इन्हों लंबी जिंदगी दे, इन्हों तंदुरुस्ती दे। और वड़ाई साहब असी अपना काशिफ अपना सपरा साहब तुसां तकरीर तो बड़ी सोहनी की, बड़ी चंगी की है, लेकिन साड़ा भी हक बनता थोड़ा जिक्र करना। लेकिन अगर पुरानी तारीख इस यूनियन कौंसल की खोली जाए ना, तो चौधरी यूसफ तो चौधरी सरफराज एक दो नाम सन जेडे अज भी है ने, अल्लाह उन्होंने सलामत रखे। तो सुलझी तो मुस्बत सारी उम्र सियासत की है। मैं सारी उम्र बड़ी ख्वाहिश की है कि चौधरी यूसफ लभ जाए। मैं तुहाडे सामने बड़े इलैक्शन लड़े ने, बड़ी कोशिश की है, कदे मैं कईयां तो हार गया, कदे मैं मेरे नाल बहुत कुछ होंदा रहा, लेकिन गल जी रियाज सेठी ने की है ना, मैं हकीकत मानना इस गल। ईमानदारी की गल है चौधरी आसान वड़ाई साहब, असीं तुहानूं भी खुश आमदीद कहने जनाब। यह हकीकत बात है कि चौधरी यूसफ नाल स्वाद आ गया। और वड़ाई साहब मैं बरमला इस गल का इकरार करना कि जिंदगी इस तरह मजा नहीं आया किसी का। जिस दिन असी कामयाब होए थे ना घुमन साहब अपना वड़ाई साहब, ये आम पासा यह कि इन्हों के 10 दिन नहीं लंघने, इन्हों के 10 दिन नहीं लंघने। तो मैं बाखुदा वड़ाई साहब इस गल का इकरार करना कि किसी मामले के
साडा इख्तलाफ नहीं होया, असा एक दूसरे का इतराम ही किया। चौधरी मुहम्मद आसिफ सप्रा चौधरी आखन दे लैके ते चौरियां वाले कम करदा है ते तां इहनूं चौरी आखिया भारत भी ना पै जा नु पै जा। इस शहजादे ने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल नाल इस यूनी कौंसल इन्ने कु रुपये आते ने और तुहाडी सोच तो पहुंचे ने। आसिफ सप्रा नूं अल्लाह ने दिता है ना ते वो पैसे माड़ियां ते भी खर्च करदा है, जिहदा तेनू मैनू नहीं पता, वो उन्हां ते भी खर्च करदा है ते रफामां च भी जिथे आखो आसिफ सप्रा गजदा ते वजदा इंशाअल्लाह ताला ये वसेगा ते गजेगा। इंशाअल्लाह शहजादा मां ने बल्लो चक च जम चढ़िया और कोई जमना ही नहीं। इंशाअल्लाह ताला साडे और बल्लो चक तो बड़े मोहतबर हजरात जनाब हाजी अमजद साहब जेड़े मुस्लिम लीग नून दे बड़े जादे ने, रात दिन नथक वर्कर ने आंदे ने मैनू भावें रात दे समय भी मानपुर कमालपुर जाना पवे 14 जग जाना पवे मुस्लिम लीग वास्ते जावांगा। हाजी अमजद को बल्ले तक शख्स है कि जेड़ा मुखलस है, ये शख्स होवे जेड़ा मुखलस है, एदी तारीफ तद करना वा कि एदे मुखलस होण दा, एदे मुखलस होण दा खुदा दी कसम समार ही नहीं। चौधरी यूसुफ साहब ये पुराने सियासतदान ने, ये बल्लो चक दे ओ सियासतदान ने, काज़ी आज़म सियासतदान ने। चौधरी यूसुफ जदों खलोता है ये हारिया नहीं, इन्हें हारना भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला चौधरी यूसुफ ओ शख्सियत है कि जदों खलोता है अल्लाह ताला इन्हूं नवाज़िया है। लोगों का शुक्रिया अदा करना कि जिन्ना इस सर्दी के मौसम के विच सानू अपना दीदार कराया। उस तो बाद चौधरी अरशद जुवेद वड़ाई साहब एक वो MPA ने अल्लाह ताला के फजलो करम दे नाल कि जेड़े अपने हल्के च नहीं बल्कि पूरे पंजाब च गिने जाते हैं अल्लाह के फजल नाल। मैं समझदा कि अल्लाह ताला के फजलो करम के नाल उन्हां दीयां मेहरबानियां भी है ने कि कोई भी वक्त होया, कोई भी दौर होया है, उन्हां यूनियन कौंसल साह वालियां नूं कदी पिछे नहीं वेख्या कीता तरक्याती कमां च, जिहदी वजह तू ये सारे मामलात मूँह ते खुशामद हो जाती है। चेयरमैन चौधरी दरीश चीमा साहब, चौधरी आसिफ सप्रा साहब, वाइस चेयरमैन चौधरी यूसुफ चीमा साहब, जिन्हें अज के दिन तक कदी अपने मफाद वास्ते वड़ाई साहब नूं काम नहीं के, कदी 2 नंबरियां नहीं कराइया। अल्लाह पाक दे फजलो करम दे नाल अज तू 10 दिन पहला मैं पुरानियां तस्वीरां बल्लो चक दियां वेख रहा था, जिहदे विच इंज लगदा सी कि गैरबाद रस्ता है कोई नारो वाली साइड ते वे। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल कोई दौर भी होया है बेलौस है जिहड़ा बाईपास गुजर रहा है, तनकीद करन वाले भी जरूरी होंदे ने। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल जिहदे विच 3 ਤੋਂ 4 कनालां चौधरी यूसुफ चीमा साहब की जमीन आ रही है। गल्लां करन वाले बंदियां दा कोई हल नहीं हुंदा, मुखालफ भी होना चाहिए, खानदानी होना चाहिए। अल्लाह दे पाक दे फजलो करम दे नाल यूनियन कौंसल सवाला दे विच असीं कोई अपनी गली नाली नहीं बनवा रहे। सवाले तो भपाल वाले तक एक ऐसा रोड है कि जिहदे उत्ते 20 पिंड गुजर के जाते हैं। अल्लाह पाक दे फजलो करम दे नाल असां ये नहीं कहा वड़ाई साहब चेयरमैन साहब ने यह नहीं कहा साडी गली बनवा दो, किसी ने नहीं कहा साडा रास्ता बनवा दो, ये कहा कि इत्थों मेरी कौंसल गुजर के जाती है, इहदा रास्ता बनवा दो।
वड़ाई साहब ऐसे गंदी तरीन हुकूमत है ना, इस तू भी गंदी तरीन आ जाए बलोचक के अल्लाह के फजलो करम नाल किसी सदी के भी आओगे, इस यूनियन काउंसिल के जो भी कभी आओगे थोड़ी पुरानी याद ताज़ा होगी अल्लाह के फजल नाल। मैं अपनी भैन हीना अर्शद वड़ाई साहबा का शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें सियासत दे विच नवे आके पुराने सियासतदानों का उन्होंने दस छिड़िया कि वर्क किंज होंदा है, वखाला किंज होंदा है, असली काम किवें होंदे ने। लास्ट उत्ते अपनी यूनियन काउंसिल अपने पिंड का शुक्रिया अदा करना कि जिन्होंने ये समझ है कि आसफ सपरा साहब की चीज़ ने तुहाडे पिंड दे विच अमनो मान की कमाल कर दी है। तुसी इस तो पहला देख लो माड़े लोगों के बच्चों को इश्तिहार दे के कभी किसी से फायरिंग हो रही है, कभी किसी को पता लिया जा रहा है। जेकर आसफ सपरा साहब के अज कोई मुखालफ ने उन्होंने बैकग्राउंड वेखो मुखालफ क्यों रहे। अल्लाह पाक के फजलो करम के नाल ना तो किसी को डरता है तो ना पीछे होकर गंदी सियासत करता है। बहुत शुक्रिया जी। मैंने बहुत सारी तैयारी की थी कि ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन राजा साहब की तकरीर और जोश के आगे सारा कुछ ही भूल गया मुझे। मैं तो बैठी पॉइंट्स बना रही थी कि पता नहीं किसी को मेरी तकरीर सुनने का शौक भी है कि नहीं। जितनी एनर्जी मैंने उनमें देख ली है, मेरा ख्याल नहीं कि किसी यूथ में मैंने ये इतनी एनर्जी देखी हो जितनी एनर्जी से उन्होंने तकरीर की है। मैं तो आज उनकी फ़ैन हो गई और मैंने उनका नाम आज से सोच लिया चाचा रॉकेट रखना है। तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अक़दार गिरे, बड़े बड़े सरदार। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह 100 वाला में ऐसी शख्सियात हैं 100 वाला में जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। सबसे पहले तो मैं उनको आसिफ भाई कहती हूँ, पूरा नाम तो नहीं लूँगी। आसिफ भाई जो मेरे बड़े भाई, मेरे वालिद की जगह हैं। आप लोगों को शायद इतना अंदाज़ा ना हो कि जितनी भी लड़ाई हम लोगों ने कानूनी लड़ी है वो सारी आसिफ भाई ने लड़ी है, उसमें और किसी का कमाल नहीं। सारा दिन वहाँ बैठना। तो आप लोग ये समझ लें कि ज़िला के जो चेयरमैन हैं वो आसिफ भाई हैं, मैं नहीं हूँ। तो आपका जो मसला जो चीज़ है वो आसिफ भाई को आपने कहना है और वो हो जाना है। आज यहाँ जमा हुए तो मुझे मौका भी मिल गया सबके सामने इनका शुक्रिया अदा करने का। बहुत शुक्रिया। हर टाइम, दिन है रात है, कोई वक्त ऐसा नहीं जब इनको मैंने मैसेज किया हो या कॉल की हो इन्होंने रिस्पांस ना दिया हो। हर कदम बगैर कहे साथ चलें और इंशाल्लाह मुझे पता है साथ चलते रहेंगे। तो आपके चेयरमैन ये ही हैं, ज़िले के चेयरमैन ये है। इसी तरह मैं अदरीस चीमा साहब के बारे में कहना चाहूँगी कि जब कभी हमें कहीं ज़रूरत पड़ी है तो सबसे पहले जो बंदा मुझसे सलाम लेने आया वो अदरीस चीमा साहब है कि कहीं हमने जाना है, कोई जलसा है, कोई रैली है, कोई मीटिंग है, हर चीज़ में ये शाना बशाना रहे हैं हमारे साथ और आगे चले हैं, साथ चले हैं। और जब भी बात की है उन्होंने अपनी यूनियन काउंसिल के हवाले से बात की है, बड़ी टू द पॉइंट बात की है और बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज़ किए हैं। तो आपकी खुशकिस्मती है कि ये आपके चेयरमैन है और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरी टीम का ये हिस्सा है। इन लोगों से मुझे भी सीखने को मिलता है। मेरे लिए ये पहली बार है कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा जिसके काबिल मैं नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी टीम से भी नवाजा, ऐसे चेयरमैन मेरे साथ हैं जिनसे मैं गाइडलाइन भी लेती हूँ और वो मेरे साथ साथ चलते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं, बहुत सारे ज़िलों में मैं देखती हूँ कि हाउस में लड़ाइयाँ रहती हैं। माशाल्लाह से हमारा वाहिद हाउस है जिसमें कभी इस तरह की कोई लड़ाई नहीं हुई, सब एक पेज पे रहे हैं। और हमारी कामयाबी का जो सेहरा है वो भी इसी को जाता है कि सब एक पेज पे थे। जहाँ मैंने जिसको बुलाया है, जिसको कहा है, उसने मेरे साथ कदम से कदम मिलाया और वो मेरे साथ रहा है। तो ये कामयाबी मेरी नहीं, ये मेरी पूरी टीम की कामयाबी है, तमाम चेयरमैन्स की कामयाबी है
जो मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया है, इसी वजह से मैंने ये लड़ाई भी लड़ी और आज हम लोग इस लड़ाई में कामयाब हुए हैं और ये फ़ंड्स हमने रिलीज़ कराए हैं। इसके साथ साथ मैं एक बड़ी अहम ऐलान करना चाहती हूँ, ये आप लोगों का जज्बा देखते हुए, और ज़ाहिर है मेरा ये घर भी है, आप दूसरा घर समझ लें कि 100 वाला जो है वो घर भी है मेरा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर तो अल्लाह ताला मुझे टाइम दे इतना, अल्लाह करे कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो हो जाए एक्सेप्ट, तो मैं इंशाल्लाह 100 वाले को एक मॉडल यूनियन कौंसिल बनाना चाहूँगी। और भी मेरा ये प्लान काफ़ी देर से था। तो जो पहली मॉडल यूनियन कौंसिल होगी वो मेरा आपसे वादा है कि वो 100 वाला होगी इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पे मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना टाइम निकाला, वो यहाँ आए। आप सबका जज्बा देख के, बच्चों का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, एकदम से ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चार्ज हो गई हूँ। ऐसे लगता है कि हम लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या इलेक्शन में हैं। इतना कभी किसी इफ्तिताह में मैंने नहीं देखा कि इतना रश और इतना जोश व जज्बा हो। और अभी तक काफ़ी देर से, जब से हम आए हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई पंडाल से बाहर नहीं गया। इससे पता चलता है कि आप लोग कितनी मोहब्बत करते हैं PMLN से, हमारे से, अपनी यूनियन कौंसिल से। अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह आपकी इससे भी ज़्यादा बढ़ के खिदमत करेंगे। इस पार्टी के साए तले जिसने ये वादा किया था कि वो आवाम को सहूलियात मुयस्सर करेगी ग्रास रूट लेवल तक, तो इंशाल्लाह PMLN के साथ रहेंगे। और इससे ज़्यादा तरक्याती कामों में आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा तरक्याती काम होंगे। आपने देख ही लिया ये अरसा PTI ने जो गुजारा है, उसमें क्या किया है, सवाए लोगों से छीनने के, और वो कोई चीज़ डिलीवर नहीं कर सके। हमारे पास पैसे भी मौजूद थे, हर चीज़ थी, वसाइल भी मौजूद थे, लेकिन उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो आपको ये फ़ंड्स पहुंचा सकते। ये कैपेबिलिटी सिर्फ अल्लाह ताला ने PMLN को दी है, और इंशाल्लाह आगे भी ये कैपेबिलिटी सिर्फ PMLN के पास ही रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद, एक बारी फिर।